हाउ टू वरी कैसे करें। जी हाँ, चिंता करने की भी एक टेक्निक है। जो टेक्निक आज आपको मैं बताने जा रही हूँ ये हार्वर्ड की स्टडी में निकल के आई है। ये बहुत से बिहेवियरल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। आप थेरेपी के लिए जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। ये टेक्निक इन बुक्स में भी मेंशन है। ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि वरी करना नॉर्मल है। हम सुनते हैं कि चिंता मत करो। देखिए, चिंता मत करो बिकॉज देयर इज गॉड, भगवान है जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, वो आपकी मदद करेगा, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन चिंता हमारी लाइफ में आना स्वाभाविक है। कुछ भी कारण हो सकते हैं। कोई फैमिली में बीमार है, बेटी या बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी की जॉब चली गई है, कोई और कारण भी हो सकता है चिंता करने का। चिंता करना गलत नहीं है। हमारी लाइफ की जर्नी में कहीं ना कहीं से कई बार चिंता आ जाती है और आप चिंता करते हैं। ये स्वाभाविक है, इट इज़ नेचुरल। ये आप नहीं कह सकते कि चिंता आए ही ना। लेकिन चिंता कैसे की जाए? देखो, चिंता जब हम करते हैं ना तो हमारी टेक्निक ठीक नहीं होती है। उसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवर चिंता करने से डिप्रेशन आता है। अब उसको कैसे अवॉइड करना है और सही तरीके से चिंता करने कैसे है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। चिंता करने के लिए एक समय को बाध्य करें, एक जगह को बाध्य करें। आप कोई भी अपने घर में रेगुलर स्पेस नहीं लेना है आपको। आपका बेडरूम, आपकी लॉबी जहाँ, या आपका किचन जिसमें आप 80% टाइम लेट्स से स्पेंड कर रहे हो, या आपका वर्क स्टेशन जहाँ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ बैठ के चिंता नहीं करनी है। चिंता कहाँ करनी है? आपको अपने ही घर में कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप मोस्टली ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। लेट्स से एक बालकनी का कॉर्नर या किसी गार्डन का कॉर्नर जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। एक चेयर उठाइए, उसको वहाँ रखिए। ये आपकी वरी चेयर और प्लेस है। अब टाइम भी निश्चित कीजिए। दिन में आधा घंटा आप चिंता करने का समय बांधिए। उस आधे घंटे में आप उसी डेजिग्नेटेड प्लेस पे जाएंगे, बैठेंगे और वहाँ पे बैठ के चिंता करेंगे। लेट्स से कि मेरी जॉब में आई एम नॉट डूइंग गुड और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे उसके लिए चिंता करनी है। तो मैं उस चेयर पे बैठूंगी एंड आई विल डिस्कस एवरीथिंग। जो भी मेरे थॉट्स आते हैं, जो भी मैं प्रोसेस करूंगी, एनालाइज करूंगी और मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ वो भी सोचिए। आई एम श्योर आप कुछ कर भी रहे होंगे। घर में कोई बीमार है तो आप उसका इलाज करा रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा इसलिए आपको चिंता है। तो बैठिए उस कुर्सी के ऊपर और सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। जितनी भी चिंता है बैठ के करो, वहाँ बैठ के सोचो। लेकिन उसी टाइम पीरियड में 30 मिनट्स उसी चेयर के ऊपर बैठ के, उसी एरिया में बैठ के। उसके बाद जब आप उस चेयर से उठ जाएंगे, आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं दिन का, अगर आपको चिंता की थॉट आ रही है ना, इनिशियली थोड़े दिन ये टफ लगेगा। आप वापस भागिए, उसी चेयर पे बैठ जाइए, उसी जगह पे बैठ जाइए। 2 मिनट की थॉट आई है, उसे कंप्लीट कीजिए, वापस चेयर से उठिए और अपने काम में लग जाइए। सारा दिन कॉन्स्टेंटली वरी नहीं करना है, उससे आपको डिप्रेशन आएगा। देखिए, सिचुएशंस जो आई है ना आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे हल हो जाएंगी, उसका सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन आप उस टाइम पीरियड में अगर कॉन्स्टेंटली वरी करेंगे तो आपकी हेल्थ भी सफ़र कर सकती है। इस हेल्थ को, आपकी हेल्थ को सही रखना आपके हाथ में कुछ हद तक है। डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। लर्न दिस टेक्निक टू वरी एंड इसको कीजिए एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं। मेरी रील उन सबको भेजिए जिनको आपको लगता है कि हेल्प चाहिए और वो कॉन्स्टेंटली वरी करते हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक. इट विल हेल्प you. Do subscribe for more content like this. Thank you.